सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम अपन ने स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस पढ़े थे। ठीक है, अभी स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस पढ़ने के बाद अपना एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, दैट इज स्पीडोमीटर एंड ऑडोमीटर। सो व्हाट इज स्पीडोमीटर एंड व्हाट इज ऑडोमीटर? स्पीडोमीटर क्या चीज़ है और ऑडोमीटर क्या चीज़ है? ठीक है, सो जब भी आप व्हीकल में देखते हो, ठीक है, लाइक बाइक, कार के अंदर आपको एक ऐसा मीटर दिखता होगा। जैसे कार ले लो, या अपन सिंपल एग्जांपल लेते हैं भैया, अपन बाइक का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो बाइक पर एक ऐसा मीटर दिखता है। गॉट इट? सो अभी यहाँ पर लिखा रहता है भैया आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100 like this। ठीक है, एंड हियर इज वन पॉइंटर। यहाँ पे एक पॉइंटर रहता है और ये पॉइंटर क्या करता है? हमेशा कोई भी एक डिजिट शो करता है। ठीक है, तो दिस इज योर पॉइंटर। ठीक है, पॉइंटर क्या शो करता है भैया? रीडिंग शो करता है। कहाँ पर? वो मीटर के अंदर। ठीक है, अभी जस्ट पॉइंटर के नीचे आपको ऐसा एक बॉक्स रहता है। ठीक है, और वो बॉक्स के अंदर कुछ लिखा हुआ रहता है या कुछ नंबर्स लिखे हुए रहते हैं। ठीक है, अभी वो डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी कितने डिस्टेंस तक चली हुई है। लाइक दिस, कंसिडर एनीथिंग। ठीक है, मीन्स आपकी गाड़ी कितनी चली हुई है? ऑलरेडी 23,474। ठीक है, सो अभी इसमें स्पीडोमीटर कौन सा है और ऑडोमीटर कौन सा है? ठीक है, सो ये जो मीटर यूज हो रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, एक्चुअली किस में दिया रहता है? किलोमीटर पर आवर। ये क्या शो करता है भैया? स्पीड। क्या शो करता है? स्पीड। अगर ये जो एरो है, ये जो पॉइंटर है, अगर ये 60 के ऊपर है, इसका मीनिंग क्या हो गया? दैट स्पीड ऑफ व्हीकल इज 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर ये पॉइंटर अगर 90 पर है, इसका मीनिंग क्या हो गया? दैट स्पीड ऑफ व्हीकल इज 90 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? लाइक दैट, अगर ये 10 पे है तो इसका मीनिंग क्या हो गया? 10 किलोमीटर पर आवर। सो दिस वन इज, ये किस लिए मेजर यूज कर रहे हैं अपन? स्पीड मेजर करने के लिए। दिस वन इज स्पीडोमीटर, जो अपने को स्पीड मेजर करने के काम आता है। ठीक है, अभी जो नीचे के बॉक्स में है, ठीक है, इसका यूज अपन डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं। क्या मेजर करने के लिए यूज करते हैं भैया? डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं, जिसको अपन ऑडोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑडोमीटर। क्लियर है? स्पीडोमीटर स्पीड, ऑडोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, अभी यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए ये नहीं दिया रहेगा। क्या रहेगा? अपने को फाइंड आउट करना पड़ता है। कैसे? जैसे देखो, कोई एक बंदा है, जैसे कंसिडर करते हैं आयुष नाम का बंदा है। ठीक है, या सिंपली इसके लिए क्या करते हैं, अपने पास इनिशियल या फाइनल रीडिंग दी हुई रहती है। जैसे देखो, जर्नी के स्टार्टिंग में यहाँ से निकलने से पहले मैं ये रीडिंग देखते रहूँगा। जैसे कंसिडर करो ये रीडिंग है 3000, मीन्स यहाँ पे कितना है? 3000 शो कर रहा है। ठीक है, अभी मैं क्या किया? पूरा एक चक्कर मार के आ गया। ठीक है, और चक्कर मारने के बाद यहाँ की जो रीडिंग थी, ये 300 नहीं, 3000 की जगह कितनी हो गई? 3050 हो गई। ठीक है, पहले कितनी थी? 3000, देन 3050। ठीक है, सो ये हो गया आपकी इनिशियल रीडिंग, एंड दिस वन इज योर फाइनल रीडिंग। गॉट इट? इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग। ठीक है, मीन्स अभी देखो कितना इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये कैसे निकालते हैं। ठीक है भैया, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया ये निकालने के लिए क्या करते हैं अपन? जो फाइनल रीडिंग है उसमें से इनिशियल को माइनस करते हैं। क्या करते हैं? फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग को माइनस करते हैं। कौन से केस में भैया? ऑडोमीटर,
डिस्टेंस मेजर करने के केस में, ठीक है। तो कैसे करूँगा मैं, 3050 माइनस 3000 दैट विल बी योर 50 किलोमीटर, ठीक है। मीन्स मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया भैया, 50 किलोमीटर। क्लियर है। क्या करते हैं अपन, फाइनल रीडिंग में से इनिशियल मीन्स डिफरेंस निकालते हैं, जितना डिफरेंस आएगा दैट विल बी योर डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। अगर डिस्टेंस डिफरेंस 100 आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या होगा, आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 100 किलोमीटर। इजी है, ठीक है। सबके अगर जिधर भी बाइक देखोगे आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसमें स्पीड मेजर करते हैं, एरो रहता है, ठीक है। अभी जो डिजिटल बाइक्स आए हैं उसमें डिजिटल मीटर आते हैं, उसमें ये एरो नहीं रहता है, उसमें डायरेक्ट दिया रहता है 20 30 40 लाइक दैट, वो अपने आप बढ़ता जाता है डिजिटली, ठीक है। नंबर्स दिए रहते हैं, एरो नहीं रहता है, ठीक है। उसको अपन स्पीडोमीटर बोलेंगे, जो स्पीड मेजर करेगा उसके नीचे रीडिंग दी हुई रहेगी, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे अपन, ऑडोमीटर। क्लियर है। सो व्हाट इज स्पीडोमीटर, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to measure speed of an object at any instant, ठीक है। So it is an instrument which is used to measure the speed of an object at any instant। यहाँ पे any instant बोला है। What is meant by any instant? Means किसी भी टाइम पे, ठीक है। कैसे, किसी भी टाइम पे वो स्पीड मेजर कर सकता है, ठीक है। बट ये टाइम स्पीड कैसी रहेगी, बस वो लिमिटेड टाइम के लिए दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद वो स्पीड नहीं दिखाएगा। मीन्स अगर आपको बोला गया है कि अभी स्पीड मेजर करो, 60 दिखा रहा है, ठीक है। अभी 5 मिनट के बाद दिखाओ, अगर देखोगे तो 70 भी दिखा सकता है, 80 भी दिखा सकता है, ठीक है। बट एक बार अपन ने स्पीड देख ली, उसके बाद वही स्पीड अपने को बार बार देखने को नहीं मिलेगी। तो ये टाइम के हिसाब से चेंज होती है, ठीक है। इसलिए क्या लिखा हुआ है, एट एनी, किसी भी टाइम के लिए, बस स्पेसिफिक टाइम के लिए वो स्पीड दिखाता है, ठीक है। दूसरे टाइम के लिए फिर दूसरी स्पीड, अपनी स्पीड कितनी उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। सो speedometer is the device or it is an instrument which is used to measure the speed of an object at any instant। कोई भी टाइम के लिए वो स्पीड मेजर कर सकता है। Got it? Then odometer, it is an instrument which is used to measured distance travel by an object, ठीक है। ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है कौन मेजर करेगा, ऑडोमीटर, ठीक है। अभी इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे एक आयुष नाम का बंदा है, कंसीडर करो कौन, आयुष, ठीक है। उसने अपने पापा को बोला है कि पापा मुझे बाइक चाहिए, मैं क्या करता हूँ, बस 2 या 3 4 5 किलोमीटर घूम के आता हूँ। कितना, 5 किलोमीटर घूम के आता हूँ, ठीक है। बट उसको लग रहा है कि वो पापा को मामू बना रहा है, ठीक है। एक्चुअली उसको क्या है, 50-60 किलोमीटर घूमना है। कितना घूमना है, 50-60 किलोमीटर घूमना है। बट वो पापा को क्या बोल रहा है, मैं सिर्फ 5 किलोमीटर घूम के आता हूँ, ठीक है। बट पापा के पास भी दिमाग है। पापा क्या करेंगे, ये जो ऑडोमीटर है, ठीक है, यहाँ पे जो ऑडोमीटर है इसमें उसको चाबी देंगे, एट दैट टाइम मेजर करेंगे उसमें रीडिंग कितनी हुई है। मीन्स वो घर से निकलने से पहले ये ऑडोमीटर कितनी रीडिंग शो कर रहा है वो देखेंगे। अभी कंसीडर करो ऑडोमीटर 2000 रीडिंग शो कर रहा है, ठीक है। अभी बंदे ने क्या बोला था कि मैं 5 to 6 किलोमीटर घूम के आऊँगा, ठीक है। बंदा गया, पूरा बहुत ज़्यादा एरिया घूम के आ गया, अपने दोस्तों को मिल के आया, ये किया वो किया, बहुत सारे कांड करके आ गया, ठीक है। और घर में आने के बाद उसने पापा को चाबी दी,
ठीक है। बट पापा ने क्या किए थे, पहले इनिशियल रीडिंग मेजर किए, ठीक है। फिर जब वो आया तो फिर से उसने वही रीडिंग देखी, तो वो रीडिंग कंसिडर करो 2060 दिखा रहा है। कितना? 2060 दिखा रहा है। पहले कितनी थी? 2000, बाद में कितनी हो गई? 2060 में उसका घूम के आने के बाद 2060 हो गई, ठीक है। अभी उसको तो लगा कि वो पापा को मामू बना रहा है, ठीक है। बट एक्चुअल में पापा ने उसको मामू बनाया, ठीक है। पापा ने क्या किया, इनिशियल रीडिंग भी मेजर की और बाद में फाइनल रीडिंग भी देखी, ठीक है। तो फाइनल रीडिंग थी 2060 और इनिशियल थी 2000, ठीक है। इसका जब डिफरेंस निकाला तो कितना आ रहा था भैया? 60 किलोमीटर, ठीक है। इससे पापा को पता चल गया कि उसने 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, और आयुष अभी भी बोल रहा है कि नहीं, मैंने सिर्फ 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके आया, ठीक है। अभी भी उसको लग रहा है कि मैं पापा को उल्लू बना रहा हूँ, पापा को मामू बना रहा हूँ, ठीक है। तो पापा गुस्से में आके क्या करेंगे? फ्लाइंग डंडा ऑन हिज हेड, फ्लाइंग डंडा ऑन हिज हेड, उड़ता हुआ डंडा उसके सर के ऊपर आ जाएगा, बराबर है। सिंपल है। तो क्या करना पड़ता है इसमें? सिंपली क्या करना है, फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग को माइनस कर देंगे, इसका जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी योर डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है। फाइनल रीडिंग कौन सी रहेगी? जब आपकी जर्नी एंड होगी वो वाली। इनिशियल रीडिंग कौन सी रहेगी? जहाँ से आपने जर्नी स्टार्ट किया वो वाले, ठीक है। सो ये हो गया आपका स्पीडोमीटर एंड ऑडोमीटर. Speedometer is used to measure the speed and odometer is used to measure the distance traveled by vehicle. Okay, next one is that uniform speed or uniform motion, uniform motion and non-uniform motion, uniform motion and non-uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन क्या है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, ये ठीक है। अभी यूनिफॉर्म मोशन इज नथिंग बट यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म मोशन को अपन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को अपन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं. तो कंफ्यूज नहीं होना, यूनिफॉर्म मोशन की जगह यूनिफॉर्म स्पीड भी पूछ सकता है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की जगह नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकता है, ठीक है। सो क्या होता है? सो इफ ऑब्जेक्ट कवर्ड, इफ ऑब्जेक्ट कवर्ड और ट्रैवल लिखते हैं. इफ ऑब्जेक्ट ट्रैवल, if object travel equal distance in every equal interval of time, equal interval of time, then it is said that object in uniform motion, ठीक है। सिंपल है. इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर बंदा या कोई व्हीकल इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है. गॉट इट? क्लियर है? तो एग्जांपल देखो, अभी एक बंदा है, ठीक है, इसने यहाँ से स्टार्ट किया, ये बंदा यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है. तो कंसीडर करो 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया और इसके लिए टाइम लगा भैया 5 सेकंड. गॉट इट? देन यहाँ से आगे बढ़ गया, अगेन
5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगेन टाइम लगा 5 सेकंड, गॉट इट। देन अगेन 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगेन 5 सेकंड लगे, अगेन 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगेन 5 सेकंड लगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस, एवरी केस में क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर इन एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इक्वल है, 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड, जहां पे डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा और इक्वल, कांस्टेंट इज नथिंग बट इक्वल और सेम, जहां पे डिस्टेंस सेम रहेगा और टाइम भी सेम रहेगी उसको बोलेंगे अपन यूनिफॉर्म मोशन। तो ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब बोलेंगे ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। नहीं तो इसमें क्या हो रहा है, 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 5 सेकंड में, नेक्स्ट 5 मीटर 5 सेकंड में, नेक्स्ट 5 मीटर 5 सेकंड, नेक्स्ट 5 मीटर 5 सेकंड, तो एवरी 5 सेकंड में बंदा 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तब बोलेंगे कि वो बंदा यूनिफॉर्म मोशन में है। सो वंस अगेन, इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज सेड दैट ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है। नाउ अभी इसमें अपन स्पीड निकाल के देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन के केस में, सिंपल एग्जांपल है, यही दिया हुआ है, ठीक है। इसमें अपन स्पीड निकाल के देखते हैं। सो कंसीडर इसको पॉइंट देते भैया, ये बी सी डी एंड ई, ठीक है। सो ये से बी जब ट्रैवल किया, कितने डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने, 5, टाइम कितना है 5, सो दैट वी विल बी 5/5 1 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। अभी इसके जब ये से सी पे पहुंचा, कितना डिस्टेंस हो गया, 5 + 5 10, टाइम कितना लगा 5 + 5 10, सो अगेन 1 मीटर पर सेकंड डिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट के लिए जब डी पे पहुंचा तो ये 5 5 5, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया 15, टाइम कितना लगा 5 5 5 15, 1 मीटर पर सेकंड। और नेक्स्ट जब बी पे पहुंचा, दैट वी विल बी 20 डिवाइड बाय 20, so this will be 1 meter per second. Now look at this one, यहाँ पे क्या शो हो रहा है, that speed is constant। स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, 1 मीटर पर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर एवरी केस के लिए स्पीड क्या है भैया, कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं हुई। ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक केस में अगर स्पीड निकालने के लिए जाएंगे तो स्पीड कैसे मिलेगी आपको, सेम मिलेगी, जहाँ पे यहाँ पे 1 मिली है, हो सकता है 2 मिले, बट सभी केसेस में 2 ही मिलेगी, स्पीड चेंज नहीं होगी। क्लियर है। सो फॉर यूनिफॉर्म मोशन स्पीड इज सेम। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके रखिए, दैट इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन speed is constant। ठीक है, पहले डेफिनेशन देन एग्जांपल, देन हर एक केस में स्पीड निकाल के देखना है। तो ये किसके लिए हो गया, जब ऑब्जेक्ट ए पे था, देन बी पे, सॉरी ऑब्जेक्ट बी पे था, देन ऑब्जेक्ट सी, देन डी एंड देन ई। तो हर एक केस में आपको स्पीड कैसी मिली, कांस्टेंट मिली। तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में, यूनिफॉर्म मोशन को मैंने और एक नाम दिया था यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, यूनिफॉर्म मोशन को यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। और यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड में स्पीड क्या रहेगी भैया, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। अभी इसके अपोजिट है भैया अपना नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। सो इफ ऑब्जेक्ट ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल की जगह क्या आएगा अभी, अनइक्वल डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अभी देखो यूनिफॉर्म में क्या हुआ था, इक्वल डिस्टेंस आया था, यहाँ पे सिर्फ इक्वल की जगह क्या लिखा मैंने, अनइक्वल डिस्टेंस, एज यूजुअल
उसके बाद एज यूजुअल जैसे के वैसे, कोई चेंजेस नहीं, इक्वल की जगह बस अनइक्वल आया है। सो अगर ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। क्लियर है? सो इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस in every equal interval of time, then it is said that object in non-uniform motion क्लियर है? तब क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। यहां तक क्लियर है? तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस, यहाँ पे इक्वल कर रहा था 5 5 5 5, टाइम भी इक्वल था, यहाँ पे टाइम इक्वल रहेगा बट डिस्टेंस इक्वल नहीं रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? एग्जांपल लेते हैं अपन। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को अपन और एक नाम दे सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन को यूनिफॉर्म स्पीड दे दिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन के केस में स्पीड कांस्टेंट थी, अब इसमें निकाल के देखते हैं। तो भैया पोजीशन ये, जब पोजीशन बी पे गया, कंसीडर करो 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया इन 5 सेकंड। ठीक है, देन बी टू सी पे गया, अभी कंसीडर करो 5 डिस्टेंस ट्रेवल किया था, इधर 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और अगेन 5 सेकंड में। देन सी टू डी पे गया, 25 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है फॉर 5 सेकंड। एंड देन नेक्स्ट केस में कंसीडर करो अभी 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है जब ई पे पहुंच गया इन 5 सेकंड। ठीक है, नाउ लुक एट द डिस्टेंस 5 15 25 5, 5 15 25 5, अनइक्वल डिस्टेंस है। यहाँ पे क्या था 5 5 5 5, यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस है। तो इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 5 5 5, टाइम तो इक्वल ही है। ठीक है, अभी ये केस में अपन स्पीड निकाल के देखते हैं। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको बोलेंगे अपन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो स्पीड निकाल के देखते हैं। तो भैया पहले कितना है, 5 बाय 5, 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, देन सेकंड केस, जब सी पे था, बी पे था तो कितना था 1 मीटर पर सेकंड, जब सी पे पहुंचा तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 15, दैट विल बी व्हाट 20। डिस्टेंस कितना होगा 20, टाइम 5 प्लस 5 10, कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है भैया, जब यही बंदा डी पे पहुंचा तो 5 प्लस 15 20, 20 प्लस 25 कितना हो जाएगा 45, एंड टाइम रहेगा आपका 5 5 5 15, तो कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और लास्ट केस में बंदे ने क्या किया, जब ई पे पहुंचा 5 15 20 25 20 45, देन 5 कितना हो गया 50, और टाइम कितना लगा 5 5 5 5, टोटल 20। सो दिस विल बी योर 2.5 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है? कितना आएगा 2.5 मीटर पर सेकंड। नाउ लुक एट द स्पीड। वो केस में कैसी थी, 1 1 1 1 आ रहा था, कांस्टेंट स्पीड थी। 1 2 3 2.5, इज दिस कांस्टेंट? ठीक है, सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में स्पीड कांस्टेंट रहेगी, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन के केस में स्पीड कांस्टेंट। सो ये दो जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट, आगे काम आएंगे अपने को ग्राफ के टाइम। सो फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड चेंज और नॉट कांस्टेंट लिख सकते हैं। ठीक है, स्पीड क्या हो जाती है, चेंज, स्पीड चेंज हो जाती है, बट यूनिफॉर्म मोशन के केस में स्पीड कांस्टेंट रहती है। तो कैसे लिखना है, डेफिनेशन देन एग्जांपल देन ये वाली स्पीड निकाल दी इसके पहले, देन ये वाला सेंटेंस, डेफिनेशन देन ये वाला एग्जांपल, देन स्पीड निकाली, देन ये वाला सेंटेंस। ठीक है, क्लियर है? हाँ, सो अब इसके ऊपर का एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं।
कंसिडर करो दो बंदे अपने पास, जैसे टाइम दिया हुआ एक टेबल बनाते हैं टाइम, देन एक बंदा है भैया अपना नाम देते हैं अपन देवेश, ठीक है। देन सेकंड वन इज आर्यन, ठीक है, दो बंदे हैं, ठीक है। अभी इनका टाइम दिया है, टाइम फॉर नोटिंग, टाइम नोट मीन्स इनकी जो इन्होंने कितना कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो वो टाइम दिया हुआ है, ठीक है। सो भैया फर्स्ट दिया है 3 बजे, देन 3:30 को डिस्टेंस मेजर किया, देन 4, देन 4:30, देन 5, देन 5:30, ठीक है। तो इनका डिस्टेंस मेजर किया अपन ने अलग अलग टाइम के लिए, ठीक है। सो देवेश ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया कंसीडर करो, पहले 3 बजे 0 डिस्टेंस ट्रैवल किया था, देन 10 किलोमीटर, देन 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, देन 30 किलोमीटर, देन 40 किलोमीटर एंड देन 50 किलोमीटर। किसने डिस्टेंस ट्रैवल किया? 0, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। अभी ये जो बंदा है आर्यन, ठीक है, इसने क्या किया? 3 बजे 0 डिस्टेंस ट्रैवल किया था, फिर 3:30 को इसने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, 4 बजे इसने 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, देन 4:30 बजे इसने 35 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, 5 बजे 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया एंड 5:30 बजे कंसिडर करो इसने 90 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। सो आर्यन डिस्टेंस बाय आयुष देवेश लिखते हैं, डिस्टेंस बाय देवेश, ठीक है। और ये भी आएगा डिस्टेंस ट्रैवल बाय देवेश, ठीक है। देवेश ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। नाउ अभी इसमें से यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कौन सी है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ने इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया है एवरी इंटरवल के लिए तो क्या रहेगा वो यूनिफॉर्म स्पीड, अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया तो उसको क्या बोलेंगे अपन? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि नोटिंग टाइम कितना है, ठीक है, मीन्स कितने टाइम इंटरवल के बाद एवरी रीडिंग नोट की गई है। तो इसमें देखो कितना टाइम है, 3:30 माइनस 3 भैया 30 मिनट, इसमें भी देखो 400 माइनस 330 30 मिनट, 30 मिनट के बाद मेजर किया, इसमें भी 30 मिनट के बाद मेजर किया है, उसके बाद 30 मिनट के बाद मेजर किया है और आगे भी 30 मिनट के बाद मेजर किया हुआ। सो एवरी 30 मिनट के बाद क्या किया है उन्होंने? रीडिंग मेजर की हुई है, ठीक है। सो टाइम इंटरवल फॉर एवरी रीडिंग कितना है भैया? 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट, तो टाइम इंटरवल तो कांस्टेंट है। नाउ लुक एट द डिस्टेंस ट्रैवल, यहाँ पर देखो डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया है? 3 बजे कितना था? 0, 3:30 को 10, सो 10 माइनस 0 10 बन जाएगा। देन यहाँ पर 4 बजे कितना था? 20, 3:30 को कितना था? 10, सो 20 माइनस 10 10 बन गया। देन 4:30 को 30 था, 4 को कितना था? 20, सो 30 माइनस 20 अगेन 10। देन 5 बजे कितना था? 40 किलोमीटर, देन 4:30 को कितना था? 30, सो 40 माइनस 30 10 एंड देन 50 माइनस 40 अगेन 10। सो इसने एवरी टाइम इंटरवल के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया भैया? 10 किलोमीटर, ठीक है। पहले 30 मिनट में 10 किलोमीटर, नेक्स्ट 30 मिनट में 10 30 10 30 10 30 10, ठीक है। मीन्स क्या किया बंदे ने? इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया इन एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसकी जो स्पीड है इसको क्या बोलेंगे अपन? यूनिफॉर्म स्पीड, गॉट इट। अगर आपको और यूनिफॉर्म मोशन भी बोलेंगे, तो यूनिफॉर्म स्पीड ये केस में अगर आप इसकी स्पीड निकालोगे तो कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। निकाल के देखो अपने इससे 10 डिवाइड बाय 30 10 डिवाइड बाय 30 10 डिवाइड बाय 30, या सिंपली अपन क्या करेंगे? ये मिनट में है इसको अपन आवर में कन्वर्ट करेंगे। सो 30 मिनट इज नथिंग बट हाफ आवर, आधा घंटा, ठीक है। सो 10 डिवाइड बाय हाफ 10 डिवाइड बाय हाफ, ठीक है। तो इसकी स्पीड क्या मिलेगी आपको? कांस्टेंट मिलेगी। नाउ लुक एट फॉर, सॉरी ये देवेश नहीं था रे, कौन था ये? आर्यन, ओके। सो यहाँ पर निकालेंगे तो भैया
पहले 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया 30 मिनट के लिए, देन 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, देन 35 माइनस 15 20 किलोमीटर, देन 50 माइनस 35 15 किलोमीटर, एंड देन 90 माइनस 50 40 किलोमीटर. Now look at the distance travel 10, 5, 20, 15, 40. Time तो same है. So if object covers unequal distance in equal interval of time, then that object is in non-uniform motion or non-uniform speed. अगर इसमें speed निकालोगे तो कांस्टेंट मिलेगी क्या? नहीं, स्पीड आपको चेंज होते हुए मिलेगी. इसकी स्पीड कुछ अलग, सबके केस में स्पीड अलग अलग मिलेगी, एक केस में स्पीड कांस्टेंट मिलेगी. ठीक है. अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा भैया कि जो स्पीड और वेलोसिटी उसके ऊपर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे.